तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले भारतीय सेना को भी अब मोदी जी है वो अपने प्रचार के रूप में यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप इस न्यूज में देख सकते हैं कि मोदी साहब ने अब एक नया तरीका है वो अपनी प्रचार का निकाला है। ये वो योजनाएं हैं जिनका मोदी साहब है वो सेना से प्रचार कराएंगे। इनमें सारी वही योजनाएं हमें दिखाई दी हैं 2014 से पहले की हैं सरकार की तरफ से। या तो अगर कोई सरकारी प्रोग्राम है ये सेना से करवाया जा रहा है तो उसका ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में ये एक एक्ट बनाया गया था आर्मी के लिए, जिसके अंदर साफ लिखा गया था कि कोई राजनीतिक कार्य के लिए आर्मी है वो यूज नहीं की जा सकती। लेकिन ये किस प्रकार है कि सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि मोदी जी की फोटो के साथ यहाँ पे सेना है वो इसका प्रचार है वो करेगी। तो सरकारी योजना है तो भारत का नक्शा हो, भारत का झंडा हो, उसके साथ प्रचार करे तो भी अच्छा है। लेकिन मोदी जी की फोटो के साथ है वो प्रचार है वो सरकार करवाएगी अब आर्मी से। और वो भी कब, जब आर्मी वाले छुट्टी पे आएंगे। तो आर्मी वालों को और कोई काम नहीं है, मतलब तो वो आर्मी है वो अपने देश के लिए बॉर्डर पे शहीद होती है। प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ 1 महीने 2 महीने के अंदर 1-2 घटनाएं ऐसी मिल जाती है। जो अभी एक पहला अग्निवीर है वो भी शहीद हो गया, जिसे सरकार एक तरह से शहीद है वो मानने को तैयार नहीं है। आर्मी भी उसमें एक्सक्यूज है वो दे रही है। हाँ, पंजाब सरकार ने उसे 1 करोड़ रुपए का जो सहयोग है वो जरूर दिया है उनके घर वालों को, वो एक अलग बात है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे तो मोदी साहब है वो आर्मी को भी अपनी राजनीति के अंदर ले रहे हैं और आर्मी को भी इस प्रकार से यूज करना चाहते हैं जिससे कि वो सेना की मदद से अपने प्रचार के रूप में प्रसारित कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि मोदी साहब का ये कदम है वो कैसा है कि अब आर्मी या भारतीय सेना है उसके सेल्फी पॉइंट है वो बना दिए गए हैं। हाँ, लेकिन गरीमत ये है कि मोदी साहब का जो फोकस है वो 2024 पे है, न कि 23 पे है। तो देश के जो 5 चुनाव है अभी उन राज्यों के अंदर ये सेल्फी पॉइंट है वो नहीं मनाए जाएंगे। लेकिन शायद ये भी लगता है कि मोदी जी को जिस प्रकार ने उनकी लिस्टें जारी की है उससे ये लगता है कि वहाँ पे वो इतने इच्छुक भी नहीं है। अपनी आप के जो 24 का मिशन है उसको ही वो ज़्यादा प्रेफरेंस है वो दे रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों की आर्मी का राजनीतिकरण करना सही है? इससे पहले आपको पता होगा कि न्यूज़ आपको पाकिस्तान से और चीन से मिलती रही होगी कि पाकिस्तान को तो AAA है वो चलाते हैं। पहली है पाकिस्तान की आर्मी, दूसरी है अमेरिका और तीसरा है वहाँ का आतंकवादी संगठन। कुछ इस प्रकार की बात है वो चीन के लिए कही जाती है कि चीन की सेना है वो राजनीति में बहुत अधिक दखल है वो एक तरीके से हमें देती हुई दिखाई देती है। सिर्फ एकमात्र भारत की आर्मी थी इन स्टेट्स के अंदर कि भारत की आर्मी को राजनीति से कोई मतलब नहीं था और राजनीति से न वो प्रेरणा लेती थी। और इस एक्ट में साफ लिखा गया है कि राजनीतिक कार्यों से आर्मी के लोग हैं वो अलग रहेंगे। तो ये प्रचार जिससे ही करने शुरू करेंगे तो वो राजनीति से कैसे अलग होंगे। उसमें सबसे बड़ी पॉइंट और सबसे अजीब लगने वाली है कि मोदी जी का फोटो है वो जरूर उसके अंदर दिखाया जाएगा आर्मी के लोगों के द्वारा, ये सबसे बड़ी बात है। और जो सैनिक छुट्टी पे घर पे आएंगे वो अपना कार्य ना करके फिर से सरकार की ही कार्य में एक तरीके से लग गए। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मोदी साहब ने अपने प्रचार के लिए सेना को भी नहीं छोड़ा है। अब आगे मोदी साहब है वो क्या करने वाले हैं ये भी देखने वाली बात होगी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि मोदी साहब ने जो आर्मी को प्रचार अपने प्रचार के लिए लगाया है, हम सरकार के ही नहीं कहेंगे क्योंकि मोदी साहब अपनी फोटो ले रहे हैं दिखे देंगे साथ में, और उसके साथ में 2014 के बाद की जितनी स्कीमें हैं वो ही उनमें प्रचारित होंगी। जैसे रोजगार वाली योजना है एक, वो 2014 की पहले की है तो वो इसमें हमें दिखाई है वो नहीं दी है। ये कार्य है वो सरकार ने शुरू कर दिया है। इसी का शिमला में कुछ अभी एक्टिवेट है वो बन रहा है, इस प्रकार की बातचीत है वो आ रही है। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।